भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 500, बी 550, सी 600, डी 700। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 500। वितरण: भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि गोवा और मणिपुर इसके अपवाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ए राष्ट्रपति आदेश, बी कानून द्वारा संसद, सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। आपका सही जवाब ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद। विवरण: संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। ये संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में ये संख्या 31 है। भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी यूनाइटेड स्टेट्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जर्मनी। विवरण: भारत में आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ये संविधान के भाग 18 में है। इसके अनुसार जब आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से देश की सुरक्षा को खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरा देश अपने हाथ में ले सकता है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई? ए 49वें संविधान संशोधन, बी 52वें संविधान संशोधन, सी 43वें संविधान संशोधन, डी 47वें संविधान संशोधन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 52वें संविधान संशोधन। विवरण: भारतीय संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसे गैर दलबदल अधिनियम भी कहते हैं। भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। विवरण: नीलम संजीव रेड्डी के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1952 तक निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें विरोधी उम्मीदवार का सामना करना पड़ा था। भारत में कृषि राजस्व पर कर कौन लगा सकता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी केंद्र और राज्य सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य सरकार। विवरण: केंद्र सरकार कृषि राजस्व पर कर नहीं लगा सकती है। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) में वर्णित है। राज्य सरकारें कृषि आय पर कर लगा सकती हैं। भारतीय राजनीति में परम संप्रभुता किससे संबंधित है? ए संसद, बी मंत्रिपरिषद, सी उच्च न्यायिक प्रणाली, डी भारत के लोग। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत के लोग। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया? ए 1947, बी 1952, सी 1955, डी 1958। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1955। विवरण: भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग 1955 में बनाया गया। इसके अध्यक्ष बी एन खेर थे। इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी जिसे 1957 में संसद में पेश किया गया।
निम्नलिखित में किस राज्य में द्विपक्षीय विधायिका नहीं है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब है सी पश्चिम बंगाल। विवरण: भारत में 7 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विपक्षीय विधायिका है। नीति निदेशक सिद्धांतों में अनुशंसित समान नागरिक संहिता क्या सुनिश्चित करने के लिए है? ए राष्ट्रीय एकता, बी आर्थिक समानता, सी मौलिक अधिकार, डी मौलिक कर्तव्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के सदस्य नहीं थे? ए प्रक्रिया के नियमों पर समिति, बी राष्ट्रीय ध्वज पर कार्यवाहक समिति, सी संचालन समिति, डी ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति। आपका सही जवाब है डी ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी 12 माह। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 माह। विवरण: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राज्य सरकार के संविधान के मुताबिक कार्य न करने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन मुख्य रूप से 6 माह तक लगाया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे अधिकतम 1 वर्ष तक लगाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार का लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई? ए 59वें संविधान संशोधन, बी 60वें संविधान संशोधन, सी 61वें संविधान संशोधन, डी 62वें संविधान संशोधन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन। विवरण: 1989 के 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? ए संविधान, बी संसद के प्रस्ताव, सी राष्ट्रपति के अध्यादेश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संविधान। विवरण: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के आधार पर की गई है। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? ए 22 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 11 जुलाई 1948। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। विवरण: संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया। परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई? ए 2000, बी 2002, सी 2004, डी 2005। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2002। विवरण: परिसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में की गई। इसका कार्य हाल की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की पुनः सीमाएं निर्धारण करना और सीमाएं पुनर्निर्धारण में राज्य के प्रतिनिधित्व को स्थिर रखना। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन सी हैं? ए निवास और वंश, बी निवास, वंश और पंजीकरण, सी निवास, वंश और पंजीकरण और संपत्ति रखना, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी निवास, वंश और पंजीकरण। विवरण। संविधान में मूल रूप से भारतीय नागरिकता का कोई जिक्र नहीं था। अनुच्छेद 10 और 11 का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। यह अधिनियम 4 तरीकों का उल्लेख करता है: जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण और प्राकृतिककरण द्वारा। जन्म और वंश द्वारा नागरिकता को प्राकृतिक नागरिक कहा जाता है। भारत की संसद किसे मिलकर बनती है? ए लोकसभा और राज्यसभा, बी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, सी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। ऑप्शन बी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विवरण। भारत की संसद राज्यसभा, उच्च सदन, लोकसभा, निम्न सदन और राष्ट्रपति को मिलकर बनती है। भारत की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? ए 6वीं, बी 7वीं, सी 8वीं, डी 9वीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 8वीं। विवरण। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1950, बी 1955, सी 1969, डी 1972। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1955। विवरण। भारतीय संविधान में भारत की नागरिकता के लिए स्थायी कानून नहीं था। अनुच्छेद 11 और 12 का प्रयोग करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया। निम्नलिखित में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिपरिषद, डी संसद। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी संसद। विवरण। वे विषय जो केंद्र, राज्य और समवर्ती किसी सूची में नहीं होते हैं, अवशिष्ट सूची के विषय कहलाते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।